पहले दिन तो बारिश के कारण धुल गया था, पर दूसरा दिन हमें एक शानदार क्वालिटी का टेस्ट मैच मिला। हालांकि ओवर्स कुछ कम ही हुए, कुछ 64-65 ओवर ही हुए, पर जो खेल हुआ WTC का फाइनल, द अल्टीमेट टेस्ट, वो कुछ कमाल का था। और इसी के साथ मैं आया हूँ दूसरे दिन की आपकी पूरी रिपोर्ट, एक तरह से पूरे रिव्यू लेके आया हूँ। तो इस पे पूरी बात करते हैं। काफी अच्छा खेल हुआ दूसरे दिन, और आज तीसरे दिन भी अच्छे खेल की संभावना है। और आज बिल्कुल भी बारिश का आसार नहीं है, बहुत ही कम आसार है, 10% से भी कम। और पूरे दिन हल्का हल्का क्लाउडी और थोड़ा सनी रहने वाला है, तो हमें दिक्कत की कोई जरूरत नहीं है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। पर बात करते हैं दूसरे दिन की खेल की। देखिए, सबसे पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल, इनकी दाद देनी पड़ेगी। पहली बार दोनों ओपनर्स खेल रहे हैं इंग्लैंड में, और इंग्लैंड की सरजमी पे ऐसा प्रदर्शन करना अपने पहली मैच में आसान बात नहीं होती। दोनों बहुत ही कॉम्पैक्ट लगे और इनकी एबिलिटी साफ नजर आ रही थी। शुभमन गिल मात्र 21 साल के हैं, और रोहित शर्मा, जिन पे बहुत सवाल थे कि इंग्लैंड की कंडीशन में अच्छा नहीं कर पाएंगे, पर उन्होंने सारे सवालों को खारिज कर दिया और उन्होंने बहुत ही शानदार 34 रन मारे। हालांकि वो निराश होंगे अपने आप से कि वो दूर की बॉल थी और अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने गए, और जेमिसन ने क्या शानदार बॉलिंग की, और उन्होंने जेमिसन की जो पहली बॉल फेस की थी, मैं आपको इस बारे में बता भी चुका हूं अपने डे 2 सेशन 1 के रिव्यू में। पर रोहित शर्मा को इस चीज से खुश होना चाहिए कि जितने टाइम भी वो क्रीज पर रहे, सवा घंटा 1.5 घंटा, वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट लगे, बिल्कुल भी उनकी गलतियां नहीं दिखी, और वो बिल्कुल तैयारी करके आए इस फाइनल के लिए। और दूसरी इनिंग्स में और आगे आपकी इंग्लैंड सीरीज है 5 मैचों की, इसमें रोहित शर्मा का और अच्छा प्रदर्शन दिखेगा। हमें एक अलग लेवल के रोहित शर्मा मिले हैं टेस्ट क्रिकेट में, और रोहित शर्मा को इतना कॉम्पैक्ट मैंने कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ शुभमन गिल जैसे मैंने आपको बताया मात्र 21 साल के, पर उनका क्या शानदार प्रदर्शन रहा। हालांकि मात्र 28 रन बनाए, पर जिस कॉम्पैक्टनेस के साथ बनाया, और उनकी इंग्लैंड सीरीज खराब भी हो गई थी। इंग्लैंड के साथ चारों टेस्ट मैचेस में उनका बल्ला इतना ही चला था, बस 150 आई थी, पर उसके बाद उन्होंने उस प्रदर्शन को अपने दिमाग से निकाला और यहां से एक फ्रेश स्टार्ट किया। और जो उन्होंने शानदार 2 पुल पे चौके मारे, वो दिल जीतने वाले चौके थे, और उन शॉट्स को देख के लगा कि यार ये टेस्ट क्रिकेट, ऐसे खेलना चाहिए। और शुभमन गिल बिल्कुल मेरिट पे खेल रहे थे, कई बार तो स्टेप आउट भी कर रहे थे, और एक बॉल जाके उनको हेलमेट पे भी लगी काइल जेमिसन की, पर उसके बाद भी उन्होंने सब बुलाया और आगे बढ़ते रहे। बाद में नील वैगनर की शानदार बॉल पे आउट हो गए। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा को भी एक अच्छी बॉल पड़ी, बोल्ड की इन स्विंग बॉल आई, और वो भी आउट हो गए। पर कोहली और रहाणे, जो हमारी इंडियन टीम के, इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम के एक बड़े स्तंभ रहे हैं काफी सालों से, 7-8-9 सालों से, ये अभी भी क्रीज पे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। कोहली अभी 44 पे हैं और रहाणे भी 29 पे कर रहे हैं। और कोहली की बल्लेबाजी में एक अलग ही बात देखी। कोहली ने मात्र एक ही चौका मारा है, और वो भी शुरू की 4-5 बॉलों में आ गया था वैगनर के सामने। पर उसके बाद इन्होंने एग्रेसिव खेला है। एग्रेसिव खेलने का मतलब ये नहीं होता कि आप बस रन बनाएं। एग्रेसिव खेलने का यही मतलब होता है कि आपका पैर पूरा निकले, आपकी स्ट्राइड लंबी हो, और आपके जो आंखें हैं, जो आपकी बॉल आए बिल्कुल आपकी आंखों के नीचे आए, तब माना जाता है कि आपकी टेक्निक शानदार है। और इसमें विराट कोहली बिल्कुल अव्वल दर्जे के हैं। और अगर सच बताऊं, जितना मैंने क्रिकेट देखा बचपन से, मैंने ऐसी टेक्निक किसी की नहीं देखी, सचिन की भी नहीं देखी, इतनी शानदार टेक्निक। कोहली एक मास्टर क्लास है, और आने वाले टाइम में कोहली को लेके एग्जाम्पल की तरह पढ़ाया जाएगा बच्चों को। और अब तो अगर कोई क्रिकेट की बात करता है तो कोहली से परे हम देखते नहीं है, तो कोहली हैज बीन राइट देयर एट टॉप। और आप भूल जाइए कि उनकी 71वीं सेंचुरी कब आएगी, देखिए जब आनी होगी आ जाएगी। इतना पता है आपको भी, मुझे भी, आनी जरूर है, पर कब आएगी हमें ये नहीं पता, और उसको आप भूल जाइए। आप इस चीज पे ध्यान दीजिए जो उनकी शानदार पारी है। मात्र भले 35 के स्ट्राइक रेट्स आई है, धीमे आई है, पर जो कॉम्पैक्टनेस दिखी है, जो लगे हैं कोहली, जो एग्रेसिव कोहली लगे हैं, रन मेकिंग में नहीं बल्कि अपने डिफेंस में, अपनी स्ट्रोक प्लेइंग में, वो बिल्कुल अलग ही लगे हैं। और जो उनकी कॉम्पैक्टनेस है, जो उनकी एबिलिटी है, वो अलग ही दर्शाई है। तो इसमें कोहली को मैं पूरा श्रेय दूंगा, और रहाणे को भी श्रेय देना पड़ेगा। शुरू में रहाणे को समझ में नहीं आ रहा था, खेलू छोड़ू, और पैर पूरा नहीं निकाल लेते, पैर बॉल की तरफ जा नहीं रहा था। जैसे कोहली की बात करते हो ना, लंबी स्ट्राइक, वो नहीं हो रही। पर रहाणे भी, आप बोलते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में रन्स मैटर करते हैं, चाहे कैसे भी आए, तो शुरू में रहाणे भी इंपॉर्टेंट रन्स बना रहे थे। हालांकि वो रन्स एजिस से आ रहे थे, इतना कॉम्पैक्ट नहीं दिख रहे थे, थोड़े अनईजी से लग रहे थे, पर उसके बाद उन्होंने भी अपनी रिदम मेंटेन कर ली। और रहाणे को आता है अपनी अनईजीनेस को इजीनेस में कैसे तब्दील करना है, तो रहाणे भी बहुत शानदार खेल रहे हैं। और आज भी इन दोनों से उम्मीद रहेगी अच्छे टोटल तक लेके जाए, 200 रन तक कोशिश करें, 200 के पार ले जाने की, कोई विकेट ना करे। और उसके बाद आगे पंत, जडेजा और थोड़े अश्विन अच्छे खासे रन बना दे। हमें कम से कम 300-350 रन चाहिए, और उसके बाद हम न्यूजीलैंड को आज ही बैटिंग करने बुला लें, क्योंकि वेदर रिपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया, सनी है आज, शुरू के 1-1.5 घंटे में थोड़ी बारिश की संभावना है, और बारिश की संभावना भी नहीं, थोड़ा बस क्लाउडी है और डार्क क्लाउड्स है, पर उसके बाद सनी रहेगा, हल्के हल्के बादल रहेंगे, वो भी बहुत ही लाइट।
तो आज वेदर की कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आज आपको पूरा खेल भी मिले या काफी ज्यादा खेल मिले कल के मुताबिक। तो ये रही हमारी रिपोर्ट। जो हमारा आज का डे है, डे 3, इससे बहुत उम्मीद रहेंगी हमें इंडियन प्लेयर्स से। और न्यूजीलैंड की बॉलिंग को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉलिंग सर्वप्रिय है और बहुत ही शानदार है। और एक ट्वीट भी है, वो आपको बताते चलता हूँ। शेन वॉर्न का ट्वीट है, इफ इट सीम्स इट विल स्पिन, इफ इंडिया मेक्स मोर देन 275 300 मैच इज ओवर, वॉर्न। क्योंकि शेन वॉर्न इस मैदान में खुद खेलने कई बार, उनका घर है साउथहैम्पटन में और उनको सब पता है पिच कैसा बिहेव करेगी कैसा नहीं करेगी। और आप पिच को देखें ना, एक पिच होती है थोड़ी घास होती है, एक पिच होती है ब्राउन होती है, और ये वैसी पिच है, थोड़ी ब्राउन पिच है और इस पे घास इतनी नहीं है। और अगर बारिश नहीं होती जैसे वॉर्न का कहना है तो इंडिया के स्पिनर्स भी प्ले में आएंगे। और जडेजा, अश्विन सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स हैं और अश्विन की तो बात ही अलग है। तो अश्विन अच्छा करते हुए दिखेंगे हो सकता है आपको तीसरे या चौथे दिन। हालांकि आज तीसरा दिन है तो देखते हैं चौथे, पांचवें और छठे दिन, क्योंकि रिजर्व डे भी है। तो इस रिपोर्ट में इतनी बात रखते हैं और भी आपके लिए आता रहूंगा। जो भी डेली के अपडेट्स होंगे सेशन दर सेशन मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। तो मिलता हूं आपसे एक और शानदार वीडियो में। जय हिंद।